हम अनंतनाथ तीर्थंकर के संदर्भ में चर्चा आपसे करना चाह रहे हैं। सबको पता है कि अनंतनाथ भगवान का जन्म अयोध्या नगरी में हुआ और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति स्वयं प्रभु कूट समेत शिखर से हुई और इनके पिता का नाम सिंहसेन था और माँ का नाम श्यामा था। इसके साथ ही साथ इनके 5 कल्याणक हुए, गर्भ, जन्म, तप और इसके केवल ज्ञान और अंत में मोक्ष। इन 5 कल्याणकों की तिथियों को देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि अनंतनाथ भगवान सचमुच में अनंत थे। इसलिए आचार्य समंतभद्र देव ने यह एक बात सामने रखी कि इनका नाम अनंत जित क्यों रखा गया। अनंत जित नाम रखने के कारण सबसे बड़ा उन्होंने कहा कि ये शरीर जो है, इस शरीर के आशय से अनंत दोष होते हैं और उन अनंत दोषों को जो चिरकाल से पले हुए रहते हैं और वो हृदय में संलग्न हो जाते हैं, उन अनंत दोषों को जो मोहमय हैं, मोह रूप हैं, ग्रह हैं और मोह ग्रह के पिशाच के कारण से पलते हैं। लेकिन हे भगवान, आपने एक ऐसा काम किया कि आपके द्वारा तत्व रुचि जो आपके अंदर पैदा हुई, तत्व श्रद्धा जो आपके अंदर पैदा हुई, तत्वों के प्रति सम्यक दर्शन जो पैदा हुआ, उससे प्रसन्न रहने वाले आपके द्वारा उन अनंत दोषों को जीत लिया गया। जब आपने अनंत दोष को जीत लिया तो आपका नाम भी सबने अनंत जित रखा और हम लोग अनंतनाथ भी बोलते हैं, अनंत जित भी बोलते हैं। अब इसके बाद एक बात और आती है कि भगवान आपने जो दुख देने वाली कसाय है, उस कसाय नामक शत्रु को नाम की हृदय में आपने समाप्त कर दिया, हृदय से समाप्त कर दिया। कसाय कोई भी आपके अंदर नहीं है और आप अशेषविद अर्थात सर्वज्ञ बन गए और सर्वज्ञ बनने के कारण से आपने समाधि रूपी यानी ध्यान रूपी औषधि गुणों के कारण से उसके विशेष प्राप्ति करने के कारण से आपने संताप जो कामदेव के द्वारा उत्पन्न होता है, उस कामदेव के संताप को भी आपने समाप्त कर दिया, नष्ट कर दिया। और हर आदमी के दिल में एक तृष्णा रूपी नदी बहती है जिसमें परिश्रम का जल होता है और भय की तरंगें होती हैं। उस परिश्रम के जल और भय की तरंगों वाली जो अपनी तृष्णा है, उस तृष्णा को आपने असंग अर्थात अपरिग्रह रूपी सूर्य की किरणों के माध्यम से आपने उसे शोषित कर दिया, सुखा दिया। इसलिए एक बात यहाँ पर, तृष्णा को अगर कहीं से किसी के द्वारा शोषित किया जा सकता है या सुखाया जा सकता है तो सिर्फ एकमात्र वह होगा कि अपरिग्रह। और आज वर्तमान में लोग जो परिग्रह सिद्ध भगवान की पूजा करते हैं या परिग्रह वान बना करके पूजा करते हैं, श्रृंगार करके पूजा करते हैं, वो इस बात के लिए भूल जाए कि वो भगवान की उस तृष्णा रूपी मुद्रा को कभी भुला नहीं पाएंगे, जबकि भगवान तृष्णा से ऊपर उठ चुके। क्योंकि जब तक परिग्रह रहेगा तब तक तृष्णा अवश्य रहेगी और तृष्णा को कोई रोक नहीं सकता। लोग कहते वीतरागी भगवान है, उनके लिए कपड़े डाल देने से कुछ नहीं होता है, लेकिन एक बात आप समझ लेना, जो कपड़ा और श्रृंगार को जब हम देखेंगे तो हमारे अंदर भी यह बात पैदा होगी कि हम भी कभी ऐसा श्रृंगार करें। इसलिए कपड़े से मुक्त नहीं हो पाएंगे। और दिगंबर साधु जिसकी दिशा ही अंबर है, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादम दिगंबरा, और श्रीपाद दिगंबर जिनको कहा जाता है, ऐसे दिगंबर स्वरूप वाले मुनि तृष्णा रूपी नदी को सुखा देते हैं। और
इसके परंतु एक बात हो, जिसका हृदय में आपका भगवान भक्ति का स्वरूप होता है, जो आप में अपने उत्तम हृदय को लगा के रखता है, वह संपूर्ण संपत्ति और लक्ष्मी को प्राप्त होता है, पुण्य को प्राप्त करता है। और जो आपके अपने हृदय को में आपके प्रति निंदा का भाव रखता है, आप में निंदा के भाव लगा करके रखता है, वह जैसे व्याकरण में प्रत्यय का पतन हो जाता है, ठीक इसी तरीके से आपके से द्वेष रखने वाला वह पतित हो जाता है। लेकिन ये आश्चर्य है इस बात का कि आप दोनों में उदासीन है, न आप पतन करने वाले से खुश हो रहे हैं, यानी भगवान की न निंदा, कोई निंदा करे तो उससे खुश नहीं, नाराज नहीं होते हैं, और कोई अगर आपकी प्रशंसा करे तो आप उससे खुश नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उसका पतन और उत्थान निश्चित। अब सवाल इस बात का आता है कि समस्त पदार्थों को आपने जाना है, और इसलिए आपने ऐसे ही जैसे पदार्थ हैं वैसे ही जाने हैं, और मुझ जैसी अल्प बुद्धि वाले थोड़ा सा प्रलाप करके आपकी समस्त महिमा को नहीं कह सकते हैं। आप अमृत के सागर हैं, आप सुधा के सागर हैं, समीचीन स्पर्श के समान, मोक्ष के लिए मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति के कारण हैं। इसलिए अनंतनाथ भगवान के चरणों में हम नमस्कार करते हैं।